हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टच करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं आपका कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। देखिए, जब भी कोई बिगिनर होता है वो शेयर मार्केट में एंटर करता है तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो उसको समझ में नहीं आती और उसकी वजह से उसका काफ़ी लॉस भी हो जाता है। देखिए, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बिगनर हैं और जेरोदा का आप यूज़ कर रहे हैं या किसी और ब्रोकर का भी आप यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, डायरेक्ट आते हैं, हम डायरेक्ट समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आखिरकार होते क्या हैं। देखिए, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस का मीनिंग होता है कि आपने अपने ब्रोकर टर्मिनल को कॉल करा और कॉल करने के बाद में आपके बिहाफ पे आपके ब्रोकर ने कुछ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया या वहाँ पे लगा दिया। जब ये ऑर्डर्स जो आपने बोला था टोटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके बदले ब्रोकर आपसे कुछ चार्ज लेता है, उसको हम बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। मतलब पहले हमने कॉल की, उसके बाद हमने ट्रेड किया, इसके बदले जो चार्ज गए उसको क्या बोला, टोटल कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जेरोदा के बारे में। तो जेरोदा के बारे में इसको हम देख लेते हैं, सीधा आते हैं। अब देखिए, जेरोदा के बारे में बात करें तो पहला केस तो यही होता है, आपने जेरोदा को कॉल किया और उसके बदले आपने कुछ ऑर्डर्स, उसके बदले आपने जेरोदा को कुछ चार्ज दिया। एक तो ये होता है, ये तो सिंपल है आपका। लेकिन इसके अलावा जो बिगनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अगर आपने अपनी ओपन पोजिशंस को क्लोज नहीं किया तो आप पर भी चार्जेस लगते हैं। और चार्जेस कितने होते हैं, 50 रुपीज़ प्लस GST लगता है आप पे। तो इस तरह से जब कोई बिगिनर होता है उनको चीज़ें पता नहीं होती और चीज़ें ना पता होने की वजह से काफ़ी टाइम, वो मैनी टाइम अपनी मनी को लूज़ कर देते हैं। तो अब इसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ना छोड़ें। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। अब हम सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला पॉइंट, आप जब अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो चार्जेस आप पे लगेंगे ही, लेकिन सेकंड वाले केस में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस ना लगे, इसको कैसे प्रिवेंट करना है वो हम देख रहे हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा ये ओपन पोजीशन पे चार्ज कब लगता है। देखिए, ओपन पोजीशन पे चार्ज तभी लगता है जब आप MIS ऑर्डर लगाते हैं, मतलब इंट्राडे आपकी पोजीशंस आपने बना रखी हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। ये आप कवर ऑर्डर लगा रहे हैं या ब्रैकेट ऑर्डर। देखिए, MIS ऑर्डर के अंदर में ही कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लगाए जाते हैं। तो सिंपल बोलने वाली बात ये है कि अगर आपने MIS ऑर्डर लगा रखा है तो आप पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस लग सकते हैं। कब लगेंगे वो चार्जेस, जब आप अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं करते। तो चलिए अब इसको डिटेल में सीखेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ में। अब देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं ये VIP इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर मैंने खरीदा। खरीदने का एक टाइम हम मान लेते हैं, सपोज़ करिए 11:30 बजे मैंने इसको ख़रीदा। अब इसके बाद क्या हुआ, आप देख पाएंगे मैंने जो ऑर्डर रखा था वो अपना ऑर्डर MIS रखा था, मतलब मैं इंट्राडे प्ले कर रहा था। इसके बाद में अब मुझे ये ऑर्डर मैंने बाय किया है तो इंट्राडे था, मुझे सेल करना होगा। सेल करने का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम टाइमिंग जो होती है हमारी वो 3:20 है ना, 3:20। तो 3:20 से पहले मुझे इस शेयर को हर हाल में सेल करना होगा। अब मान लेते हैं किसी कारण ये मैं सेल नहीं कर पाया, हो सकता है कोई भी कारण हो, मेरा रेट हाई था, मैंने जो एग्जीक्यूट ऑर्डर कराया था वो हो नहीं पाया, किसी भी कारण से मैं ऑर्डर लगाना भूल गया, कुछ भी हुआ, तो होगा क्या, एग्जैक्ट 3:20 पे आपका ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर लग जाएगा। उसको कौन लगाएगा, जेरोदा की टीम लगाएगी। अब वो ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर लगने के बाद में आपका ऑर्डर जेरोदा की जो टीम होगी वो बेच देगी आपके बिहाफ पे, और इसके बदले भी आपको चार्जेस देने होंगे कितने, 50 प्लस GST हर ऑर्डर पे। मान लेते हैं अगर आपके अकाउंट में 3 स्टॉक ऐसे थे जो आपने क्लोज नहीं किए तो आप पे टोटल चार्जेस कितने हो गए, 50 × 3 150 प्लस GST। तो काफ़ी सारा लॉस कर सकते हैं इस तरह से आप। तो आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि ये लगता कब है। अब आगे हम बिल्कुल देखने वाले हैं कि जेरोदा क्या बोलती है इस केस में, तो उस चीज़ को हम समझेंगे आपका। देखिए, डिटेल देख लेते हैं चार्जेस की। तो अगर आपने एक MIS ऑर्डर लगाया है या ब्रैकेट ऑर्डर, एक कवर ऑर्डर लगाया है और अपनी पोजीशंस को 3:20 से पहले क्लोज नहीं किया, इक्विटी के केस में, और 3:25 फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में, तो होगा क्या, जो जेरोदा की RMS टीम है वो आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगी। और क्या देना होगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से कट जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो चार्जेस कितने होंगे, 50 रुपीज़ प्लस 18%
GST भी लगेगा उस पर, तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आप पे लगा दिए जाएंगे। और साथ साथ में ब्रोकरेज और ट्रेड के सारे चार्जेस तो आपको देने होंगे। तो ये जो कैटेगरी है, ये जो चार्ज आपके कटते हैं, ये भी हमारा किसके अंदर में आता है? कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के अंदर में आता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, ये चार्जेस हम पे ना लगे, इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो उसका एक ही ऑप्शन है, ऑलवेज क्लोज योर पोजीशंस बिफोर द गिवन टाइम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने अपनी पोजीशंस जो आपके अकाउंट में ओपन पोजीशंस हैं उनको हमेशा क्लोज कर देना है 3:20 से पहले हर हालत में। हाँ, CNC पोजीशन है उस केस में नहीं लगेगा क्योंकि उस केस में आपने डिलीवरी ले ली है। लेकिन अगर आपका MIS ऑर्डर था तो MIS ऑर्डर में आपके कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हर हालत में लगेंगे अगर आपने 3:20 से पहले उसको क्लोज नहीं किया। तो याद करके बिगिनर्स याद रखें, अपनी पोजीशंस को 3:20 पे क्लोज करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।